वो एक्ट्रेस जिसने अपनी पहली ही फिल्म से खतरनाक सीन दिए। एक शानदार शख्सियत की मालकिन, पहली ही फिल्म से सफलता का स्वाद चखाने वाली हीरोइन, एक झटके में लाखों दिलों को दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस, और फिर एक ऐसे शख्स के साथ रिलेशन के चलते अपना करियर तबाह करने वाली अदाकारा। 30 जुलाई 1963 को मंदाकिनी का जन्म पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नामी शहर मेरठ में हुआ था। माता पिता ने मंदाकिनी का नाम यास्मीन रखा। इनके पिता का नाम जोसेफ था, वो एक ब्रिटिश थे। इस तरह मंदाकिनी का पूरा नाम यास्मीन जोसेफ, इनकी माता का नाम मुन्नी और वे एक कश्मीरी मुस्लिम थी। जोसेफ संग उनकी दूसरी शादी हुई थी। पहली शादी से उन्हें एक बेटी थी जिसका नाम परवीन खान था। यास्मीन के 2 भाई और एक बहन थी। यास्मीन के बड़े भाई का नाम भानु और छोटे भाई का नाम रुस्तम था। यास्मीन की बहन का नाम छोटी और डाउन सिंड्रोम से पीड़ित थी और साल 2013 में उनकी मौत हो गई। बता दें कि यास्मीन के भाई बहनों की कोई तस्वीरें नहीं है। यास्मीन की खूबसूरती ने खोला फिल्म इंडस्ट्री का दरवाजा। यास्मीन बहुत खूबसूरत थी। हर कोई उन्हें देखकर यही कहता था, ये लड़की एक दिन जरूर कोई हीरोइन ही बनेगी। लोगों से मिलने वाली इस तारीफ ने कम उम्र से ही यास्मीन को फिल्म इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। कम ही उम्र से फिल्मों में हीरोइन बनने का ख्वाब देखने लगी यास्मीन। 80 के दशक की शुरुआत से ही यास्मीन ने फिल्मों में काम हासिल करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। सनी देओल की डेब्यू फिल्म बेताब और फिल्म 1983 में आई लावा के लिए उन्हें ऑडिशन भी दिया था, लेकिन इस किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया और उन्हें ये फिल्म नहीं मिल पाई। यास्मीन की किस्मत ने उस वक्त करवट ली जब कुमार गौरव के साथ उन्हें एक अघोषित फिल्म के लिए चुना गया। मगर उन्हीं दिनों कुमार गौरव अपनी पहली फिल्म लव स्टोरी की सक्सेस के बाद नए स्टार बने थे। उन्होंने स्टार वाला नखड़ा दिखाना शुरू कर दिया। अपनी पहली फिल्म हीरोइन विजेता पंडित को छोड़कर अब वो किसी और नई एक्ट्रेस के साथ फिल्म नहीं करना चाह रहे थे। कुमार गौरव के इस फैसले का नतीजा यह हुआ कि यास्मीन के हाथ से ये फिल्म निकल गई। यास्मीन को निराशा हुई काफी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यास्मीन ने कुछ ऐसी फिल्में भी साइन की जो कभी नहीं बन पाई, मगर 1985 में यास्मीन को एक ऐसी फिल्म मिल गई जिससे फिल्म स्टार और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के बीच बैठना उठना का मौका मिल गया। ये फिल्म थी मजलूम और यास्मीन ने इसी सन में 1985 में साइन किया था। फिल्म के प्रोड्यूसर ये रंजीत विक्रम और उनके साथ यास्मीन को फिल्मी पार्टी में जाने का मौका मिल गया। रंजीत विक्रम ने उन्हें माधुरी नाम दिया था और मेरठ की यास्मीन ऐसे बनी मंदाकिनी। एक फिल्मी पार्टी में ही शोमेज राज कपूर की नज़र यास्मीन पर पड़ गई। उन दिनों राज कपूर अपने छोटे बेटे राजीव को बॉलीवुड में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे और राम तेरी गंगा मैली की फिल्म बनाने की प्लानिंग भी कर रहे थे और राम तेरी गंगा मैली फिल्म के लिए नई हीरोइन की तलाश कर रहे थे। उन्होंने डिम्पल कपाड़िया को लगभग फाइनली कर लिया था, मगर जब राज कपूर ने यास्मीन को देखा तो डिम्पल को अपनी फिल्म से निकालने का इरादा कर लिया। राज कपूर ने यास्मीन को राम तेरी गंगा मैली में काम करने का ऑफर दिया, जिसे यास्मीन बिना देरी के स्वीकार कर ली। ये राज कपूर ही थे जिन्होंने मेरठ की यास्मीन जोसेफ को उनका फिल्म नाम मंदाकिनी दिया, वो नाम जो आज उनकी पहचान बन गई। राम तेरी गंगा मैली में कुछ ऐसे थीम थे जो बेहद ही बोल्ड थे, लेकिन मंदाकिनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के वो सीन पूरे परफेक्ट शूट किया। सभी सीन इतने ही लोकप्रिय हुए कि फिल्म पूरी तरह मंदाकिनी की फिल्म बन गई। राम तेरी गंगा मैली बहुत ही बड़ी हिट साबित हुई, लेकिन राजीव कपूर को इस फिल्म से कोई सफलता नहीं मिली। यास्मीन को मिली लोकप्रियता से राजीव कपूर को बहुत बुरा लग रहा था। उन्हें लगा कि उनके पिता राज कपूर ने फिल्म में उनसे ज़्यादा हीरोइन पर ध्यान दिया। राजीव को हुई इस गलतफहमी का नतीजा यह हुआ कि वो अपने पिता राज कपूर से नाराज होने लगे। बेहद ही बोल्ड सीन देकर यास्मीन मशहूर हो गईं। यास्मीन को दोबारा कभी नहीं मिली वैसी सफलता। राम तेरी गंगा मैली की सफलता के बाद मंदाकिनी कामयाबी के शिखर पर पहुंच गई थी। बैक टू बैक उन्हें कई फिल्में मिली और उन्होंने साइन की। हालांकि राम तेरी गंगा जैसी कामयाबी मंदाकिनी को कभी वापस नहीं मिल पाई। पहली फिल्म के बाद इक्का दुक्का फिल्में ही ऐसी रही होंगी जिसमें मंदाकिनी का काम काफी तारीफ लायक हो, लेकिन बाकी दूसरी फिल्मों में इनके किरदार बहुत ज्यादा दमदार नहीं रहे। मंदाकिनी ने रंजीत विक्रम की फिल्म मजलूम सबसे पहले शाइन की थी, लेकिन राम तेरी गंगा मैली में बिजी होने के चलते वो इस फिल्म से
ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई। नतीजा यह हुआ कि ये फिल्म राम तेरी गंगा मैली से 1 साल बाद यानी 1986 में रिलीज हुई। इसी वजह से रंजीत बिक्की मंदाकिनी से काफ़ी नाराज भी रहने लगे थे। मर्फी बॉय से कर ली थी मंदाकिनी ने शादी। अपने फिल्मी करियर में मंदाकिनी ने लगभग 50 फिल्मों में काम किया। मंदाकिनी का करियर जब पूरे ऊंचाई पर था तभी उन्होंने डॉक्टर कग्यू टी रिनपोचे ठाकुर से शादी कर ली थी। तब तिब्बती मूल के डॉक्टर ठाकुर मंदाकिनी से मिलने से पहले एक बौद्ध भिक्षुक हुआ करते थे। डॉक्टर ठाकुर दलाई लामा के भी फॉलोवर थे। 70 के दशक में मर्फी के मशहूर एडवर्टाइजमेंट में भी नजर आए। वो क्यूट बच्चा दरअसल मंदाकिनी के पति डॉक्टर कग्यू टी रिनपोचे ठाकुर ही थे। शादी के कुछ साल बाद ही मंदाकिनी उस वक्त विवादों में आई जब उनकी तस्वीरें अंडरवर्ल्ड के साथ आई। उस तस्वीर में दुबई में मैच हो रही ये तस्वीर सामने आने के बाद मंदाकिनी के बारे में अफवाहें उड़ने लगी। उन्होंने कि उनसे शादी कर ली और उनके बच्चे भी हैं, वो मां बन चुकी हैं। हालांकि मंदाकिनी ने इन खबरों को कोरी बकवास बताकर उन्होंने कहा जरूरी नहीं है कि वे, और उन्होंने बताया कि ना मैंने शादी की है और ना ही मैं बच्चे की मां बनने वाली हूं। इस कंट्रोवर्सी के साथ मंदाकिनी बुरा असर उनके करियर पर भी पड़ा। मंदाकिनी को अच्छी फिल्में मिलना बंद हो गई। धीरे धीरे मंदाकिनी फिल्मी इंडस्ट्री से दूर होती चली गई। मंदाकिनी की आखिरी फिल्म थी जोरदार, जो साल 1996 में आई थी। मंदाकिनी को गाने का भी शौक था। मंदाकिनी ने नो वैकेंसी और संबाला नाम से 2 म्यूजिक एल्बम भी निकाली थी। वही नामी म्यूजिक डायरेक्टर रहे बप्पी लहरी संग भी मंदाकिनी ने साल 1986 में डांसिंग सिटी नाम एक एल्बम रिलीज किया था। ओरिजिनली बप्पी दा ये एल्बम नाजिया हसन के साथ रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन बाद में नाजिया संग बप्पी दा की बात बिगड़ गई और बप्पी दा ने नाजिया की जगह मंदाकिनी से इस एल्बम में सभी गीत रिकॉर्ड करवाए थे। कहा जाता है कि मंदाकिनी अपने बेटे के संग कर रही हैं कमबैक। मंदाकिनी इन दोनों अपने परिवार संग मुंबई में रहती हैं। इनका एक बेटा है जिसका नाम रबिल है। बेटे रबिल के साथ ही मंदाकिनी एक बार फिर से अपना कमबैक करने जा रही हैं। जल्द ही मंदाकिनी और उनके बेटे पर पिक्चराइज हुआ एक म्यूजिक वीडियो रिलीज होने वाला है जिसका टाइटल माँ ओ माँ है। मंदाकिनी के बेटे रबिल ने बुशरा भट्ट से शादी की है। बुशरा भट्ट को देखकर लोगों को यह लगता है वैसे तो कोई मॉडल या एक्ट्रेस है, हालांकि बुशरा फिल्म प्रोडक्शन के काम से जुड़ी हुई है। मंदाकिनी की एक बेटी है जिसका नाम रबेज इनाया है। एक दौर में जवा दिल लड़कों की धड़कन रही मंदाकिनी अब बुद्धिस्ट तौर तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। मुंबई में मंदाकिनी तिब्बन योगन सेंटर चलाती हैं, जबकि इनके पति इनके साथ ही एक तिब्बतीय हर्बल सेंटर चलाते हैं। मंदाकिनी को उनके जीवन की हर खुशी मिले जिसको वो ख्वाहिश रखती हैं। मेरठ मंथन ऐसी कामनाएं ईश्वर से करती हैं। कुछ सालों के लिए यह सही है, मंदाकिनी ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना काफ़ी योगदान दिया और इसके लिए मेरठ मंथन मंदाकिनी सैल्यूट भी करता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और मंदाकिनी की कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगती है कमेंट में ज़रूर लिखें।